प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 जनवरी 5 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने पिता को धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता को सब लोग हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे रात प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हमें आज के दिन जयवंत हमें जगाया है, अद्भुत तरीके से संभाल कर सुरक्षा देकर हमें जगाया है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी दया हमेशा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपने हमें कितने अद्भुत तरीके से सुरक्षा दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक आशीषों के लिए प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप विश्वासियों के प्रभु है, आप हमारे लिए काफी है पिता। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिल से हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। सब लोग साथ में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 89 के पहले वचन में ऐसे पढ़ते हैं। मैं यहोवा की सारी करुणा की विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जागता रहूंगा। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। अब हम 5, 6 और 7 को पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। प्रभु जैसा कोई नहीं है, हमारा यहोवा जैसा कोई नहीं है, उनके जैसे सामर्थी प्रभु कोई नहीं है मेरे प्रिय लोग। इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करें। आज प्रभु ने हमें 5वां दिन ये साल हमें दिया है कि हम उनकी स्तुति करें, आराधना करें। इसलिए कोई भी चुप ना रहे, कोई भी मौन ना रहे, लेकिन प्रभु की स्तुति करते हुए हम एक साथ एक मन से प्रार्थना करेंगे। अगर हो सके तो अपना दाहिना हाथ आप आगे बढ़ाए और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता, आपने हमें आपकी उपस्थिति में आने की कृपा दिया। आपने हमें आरोग्य से, सेहत के साथ आपकी उपस्थिति में रखा है। आज भी आप हमें जयवंत चलाने वाले उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने जो हमें अनुग्रहित करके दिया है। यह आवाज सुनने वाले हर एक प्रियजनों को हम यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण संतोष, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण समाधान उनको मिले। उनके परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे। प्रभु आपकी खुशी, आपका समाधान उनके जीवन में भरपूरी से है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रत्येक रूप से जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के लिए वैद्य आप ही है पिता। हालेलुया। हम आपके हाथों समर्पित करते हैं कि पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में आज के दिन प्रकट हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने उनको चंगाई भेज दी, उसके लिए धन्यवाद। आपके वचन से प्रभु उनको चंगाई मिली है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी कोरोना से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको परिपूर्ण चंगाई मिले, पूर्ण तरीके से आपकी शक्ति से उनके जीवन को आप भर दे। हालेलुया। उनके शरीर में आपने चंगाई भेज उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जिनको भी पेट में जिस भी तरीके का परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वो जो दर्द है या जो भी उनका फूलना, जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जो भी पैसों के विषय में या अपने कामों के विषय में जो भार से है या बिजनेस में जो परेशानी में है, प्रभु हम जानते एक चीज है कि आपसे सब कुछ संभव है। इसलिए यीशु मसीह
के नाम से उनके लिए रास्ता बने। हालेलुया। जो भी पढ़ाई के विषय में आगे नहीं जा पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जो बाहर से है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ता खुल जाए। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो भी दंपति के जीवन में बच्चे नहीं है, यीशु मसीह के नाम से सही समय में उनको बच्चे देकर आपने अनुग्रहित किया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपने उनके लिए रास्ता बनाए हैं आशीषों के लिए, उसके धन्यवाद हम करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु आप हमारे विश्वास योग्य प्रभु है, आप हमारे महान और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को एक और बार हम आपके हाथों समर्पित करते हैं और धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह उनके जीवन में है। हालेलुया। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, हमें इतने दिनों से प्रभु हमसे अद्भुत तरीके से हमें चलाए हैं और हमसे वो वचन भी सिखा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में भी परमेश्वर की दया और कृपा भरपूरी से हो। तो हमने पिछले दिनों में पहले दिन ये साल के हमने सीखा कि यीशु मसीह से हमें करीब रहना है। दूसरा दिन और तीसरा दिन हमने ये सीखा कि हमें अपनी जीभ पर लगाम रखना है। हालेलुया। और कल हमने ये सीखा कि हमारा जो समय है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, हमारे अवसरों को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अब आज जो हमें ये परमेश्वर ने अगुवाई दी है कि हमें क्या करना है, हमारा जो मेल मिलाप या हमारी जो दोस्ती है वो सही लोगों के साथ होना चाहिए। हालेलुया। तो आज के दिन हमें एक और चीज याद रखने वाली बात यह है कि हमारा जो बाइबल रीडिंग पोर्शन है उसमें हमें भजन संहिता 5 पढ़ना है, मत्ती सुसमाचार उसका 9 और 8 को पढ़ना है, और उत्पत्ति की किताब में से भी हमें वही भाग 9 और 8 को पढ़ना है, 9 और 10 को पढ़ना है। हालेलुया। आमीन। और तो हमने आज ये सीखा है परमेश्वर से, नीति वचन की किताब से 27 का 17 हम पढ़ेंगे, और उसमें हम देख सकते हैं कि ये साल का वचन भी हमें जो प्रभु ने दिया है कि ये साल बढ़ोतरी का वर्ष है, और उसके लिए हमें क्या करना है, वो सब चीजें इन दिनों में परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। तो हमें उससे पहले एक चीज हमें करना ये जरूरी है कि हमें अपने घरों में हमें लिख कर डालना है, अच्छी तरीके से हमें लिख के डालना है कि हमारा ये वर्ष बढ़ोतरी का वर्ष है। हालेलुया। ताकि वो चीज हमें विश्वास हो जाए, पूर्ण तरीके से हम उसको घोषणा करें और वो हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। तो हमने क्या यहाँ पे पढ़ा कि नीति वचन 27-17 में, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। इसलिए हमारे जो जीवन में जो हमारे मित्रगण है या हमारे दोस्त जो है या हमारा जिनसे मेल मिलाप होता है, उसके हिसाब से हमारा जो भाव है या हमारा जो स्वभाव और हमारा हर एक कार्य जो होता है वो उसके संगति के अनुसार वहां पर उसमें प्रवर्तित होती है, प्रवृत्ति होती भी है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि लोहा लोहा को चमका देता है। इसलिए हमारे जो दोस्त लोग हैं वो भी हमारे जीवन को उसी तरीके से अनुभव करेंगे, जो हम विश्वास करेंगे वो भी वो विश्वास करेंगे, उनका जो विश्वास है वो हम भी विश्वास करेंगे। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है, जैसे कि ये साल हम बोलते हैं ये वर्ष बढ़ोतरी का वर्ष है। अगर आपके कोई मित्रगण ऐसे बोलते कि ये तो हमने बहुत सुना है, ये कुछ नहीं होता है, ऐसे अगर बोलने वालों के साथ चलेंगे तो हमारा भी अनुभव वैसे ही होगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें जो आत्मिक तौर से हर चीज में हमें जो बढ़ोतरी देता है या हमें जो उत्साह देता है, परमेश्वर के वचन में जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वाचाओं में जो विश्वास करने वाले लोग हैं या उनके साथ हमें चलना है, जो हमें आत्मिक तौर से बढ़ा सके। लेकिन अगर आपके ऐसे कोई भी, हमारे कोई भी ऐसे दोस्त हैं जो हमें बुराई बताते हैं या हमें पीछे करते हैं विश्वास में, तो उनके साथ हमें नहीं चलना है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या सीखते हैं, जैसे कि पहला जो हमारा भजन संहिता में भी हम सीखते हैं, पहले अध्याय में ही कि हमें क्या करना है। धन्य है वो जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टटा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें क्या करना है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाले लोगों के साथ हमें रहना है। क्योंकि हम अगर परमेश्वर के वचन पे जो विश्वास नहीं करते उनके साथ चलेंगे तो बिना जाने अनजाने हम भी उनके जैसे, हमारे मन में जो विश्वास परमेश्वर की दया से हमें
मिली है वो भी हमसे खो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें उन लोगों के साथ रहना है जो पवित्र आत्मा के अगुवाई से जीते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीते हैं। हालेलुया। जो आत्मा में बात करते हैं, आपका जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है, आपके जीवन में जो दर्शन है या परमेश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं रखी है, उसमें चलने में जो लोग आपकी सहायता करेंगे, आपको और आत्मिक तौर से बढ़ाएंगे, उनके साथ हमें चलना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें हमेशा ध्यान देना है हमारे कौन है हमारे दोस्त, हालेलुया, हमारे मित्रगण कौन है, हमें देखना है। अब पहले कुरिन्थियों 15 का 23 हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारा जो दोस्ती है या हमारा जो मित्रगण है वो हमारे स्वभाव बताता है या हमारा भविष्य का भी लेखा उनके हाथों में कहीं ना कहीं रहता है। इसलिए हमें बुरी संगति में नहीं रहना है, क्योंकि बुरी संगति वालों के साथ हम रहेंगे तो हमारा भी उसी तरीके से हमारा जीवन का अंत होगा। इसलिए हमेशा परमेश्वर की दया, परमेश्वर के वचन में बढ़ने वाले लोगों के साथ हम रहेंगे तो हमारे जीवन में भी वो वर्ष का जो बढ़ोतरी का जो अनुग्रह हमें ये साल मिला है उसको हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। इसलिए ये पहले दिन में ही हम ये जब सुनते हैं तभी के लिए नहीं होना चाहिए ये वचन, लेकिन ये पूरे साल भर हमें याद रखना है, हमें बोलते रहना है कि ये साल बढ़ोतरी का वर्ष है, हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। ये हमें हमेशा हमारे सामने लिखा हुआ रहना चाहिए ताकि हमें वो याद रहे और हर एक परिस्थिति में ये दर्शन को हमें बोलना है, घोषणा करना है। इसलिए 2021 यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे, सांसारिक संपत्ति के साथ नहीं लेकिन मसीह के स्वर्गीय आशीषों के द्वारा। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे कि आरोन के जीवन में भी उनका जो परिस्थिति है वो कहीं से भी उनके लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन हम क्या देखते हैं, एक दिन में, एक रात में हम देखते हैं आरोन की छड़ी जो है वो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले। वैसे ही आपके जीवन में भी परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। इसलिए याद रखें, बुरी संगति के साथ नहीं लेकिन परमेश्वर में जो विश्वास करने वाले, उनके वचन में विश्वास करने वाले, आत्मिक तौर से जो बढ़ोतरी विश्वास करते हैं और उसमें जीते हैं, आत्मिक तौर से जो अगुवाई में चलते हैं, उनके साथ हमारा संगति होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और ये साल आपके जीवन में भी बढ़ोतरी का वर्ष बने। आमीन। हालेलुया।